यहाँ जहरीली शराब से बहुत बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए हैं। हमारी सूचना के अनुसार 5 लोगों की मौत हुई है और लगभग 1 दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि लगभग 20-25 लोग अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग जगहों पर भर्ती हैं। तो हम अभी यहाँ कुछ गाँव में गए थे जहाँ जहाँ 2-3 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों से जाकर मिले। उसके बाद हम यहाँ मोतिहारी सदर अस्पताल में आए जहाँ पर पोस्टमार्टम हुए हैं। यहाँ जो 5 या 6 मरीज़ हैं अभी भर्ती हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। यहाँ के सिविल सर्जन के मुताबिक वो सब स्टेबल कंडीशन में हैं और आउट ऑफ डेंजर हैं। लेकिन जितने लोगों को यहाँ पर जहरीली शराब का असर भुगतना पड़ा है वो एक बहुत बड़ी संख्या है। इतना साफ है कि प्रशासन और कानून व्यवस्था यहाँ के लोगों को जहरीली शराब के असर से बचाने में नाकामयाब रही है। अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होता तो खुलेआम इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं होती। आप सब जानते हैं कि 3 साल पहले 2023 में इसी तरह इसी एरिया में 44 मौतें हुई थी। अब अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं जगती है तो ये प्रशासन की और सरकार की नाकामयाबी ही बताती है। हम चाहेंगे कि जनसुराज की तरफ से सरकार इस बात पर ध्यान दे और शराबबंदी के इस बेवजह के कानून को यहाँ से हटाए, क्योंकि उसका असर केवल कागज़ों पर है। असल ज़िंदगी में गरीबों की मौत हो रही है। जितने लोग मरे हैं और जितने लोग इसके कारण जेलों में हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा लोग गरीब तबके के हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जो समाज के मार्जिन पर रहते हैं, हाशिए पर रहते हैं, और उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना होती है। हम जिन परिवारों से मिलकर आए हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सबकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में है। अब ऐसे परिवारों में जो आदमी रोज़ी रोटी कमाने वाला है, उसकी मौत के ज़िम्मेदार कहीं न कहीं आज की सरकार और प्रशासन है। मुआवजे की मांग भी आप लोग करते हैं? मुआवजे की मांग हम हमेशा ही इस मामले में करते हैं जहाँ पे परिवारों पर इन सारे इंसिडेंट का गलत असर होता है, और यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर ऐसे परिवार इन्वॉल्व हैं जिनका एकमात्र रोज़ी कमाने वाला व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस घटना के बाद की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा तो हमेशा ही होती है। हम तो ये पूछते हैं कि जो 44 मौतें हुई उसके बाद प्रशासन ने क्या किया जिससे कि ये इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं हो। अभी ऐसा कोई भी एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है जिससे जनता को भरोसा हो कि आगे ऐसी कार्रवाई, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और सरकार इस पर चुस्ती से कार्रवाई करेगी। जनसुराज क्या मदद कर रही है ऐसे पीड़ित परिवारों को? सबसे पहले तो हम आपके पास आए हैं, मीडिया में इस बात को लेकर आए हैं, ये पहली मदद है। क्योंकि यहाँ बिहार में विपक्ष के नाम पे तो कुछ रहा नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई पर विपक्ष से कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन घटनाओं को जनता के बिहाफ पर उजागर करना, मीडिया तक लाना, जनता को पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है और हम उसको निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ ट्वीट किया है, राजद पे कोई दिक्कत नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया ये तो आप उनसे पूछ लीजिए। हमारा केवल इतना कहना है कि विपक्ष जो पीड़ित हैं उनके साथ, उनके लिए खड़ा दिखाई नहीं देता, और इस बात को जितनी गंभीरता से सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है वो होता दिखाई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से, आपके मार्फत सरकार
कम से कम अपनी नींद से जगे और उचित कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र करे। जो पीड़ित परिवार हैं, जो या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या जिनके आँखों की रोशनी चली गई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को रहने खाने के लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम करवाया जाए। सवाल रहेगा मनोज जी कि क्या लोअर मिडिल क्लास के लिए सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस घटनाओं में लोअर मिडिल क्लास के लोग ही जो हैं उनको ही तकलीफ होती है, उनकी ही मौतें होती हैं, तो क्या सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही? आपने अपनी बात का उत्तर खुद ही दे दिया है। अगर सरकार नीचे तबके के लोगों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, जो भी इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अगर काम करती तो आज इतने हत्या नहीं होते, बलात्कार नहीं होते, इतनी तरह से लोग परेशान नहीं होते, इतनी मौतें नहीं होती जहरीली शराबों से। मतलब साफ है, सरकार अपनी धुन में है। सरकार इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि आम जनता कितने परेशानी में है। उनको अपनी सीट बचाने की चिंता है। वो राज्यसभा में जा रहे हैं या लोकसभा में जा रहे हैं, उनके बेटे कहाँ पे कौन से पद पे जा रहे हैं, केवल इसकी चिंता में लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद।